देखो, पहली चीज तो हमसे गुरु दीक्षा तुम्हें चाहिए, ये तो आश्चर्य की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए। क्या चाहिए? मंत्र चाहिए क्या? कोई विधि विधान चाहिए? कुछ साधना चाहिए? कुछ ना हमें कोई मंत्र आता है ना कुछ आता है। कुछ बजरंग बाण हनुमान चालीसा कभी बोलते हुए टूटी फूटी कुछ रीजन होता है ना कि ये गुरु हमें सिखा सकता है कुछ, है ना। किसी गुरु को देख के हमें लगता है कि इनसे हमें कुछ प्राप्त हो सकता है या फिर इनसे हम जुड़ सकते हैं अच्छे से, है ना। उसके पीछे कुछ धारणा होती है, फिर कुछ कारण होता है ना। तो कारण और धारणा पक्की होनी चाहिए, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, कुछ है रीजन। और गुरु भी लोग आज की दुनिया में अगर हम देखें तो गुरु का भी चयन उस हिसाब से करते हैं बहुत से लोग कि अगर कोई फेमस है जिसके पास कोई ज़्यादा विधि विधान है, कुछ ज़्यादा ये है, तो वैसे, है ना। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, उनको सीधा नॉलेज लेना होता है या फिर ज्ञान लेना होता है, इसलिए वो गुरु दीक्षा लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तुमने कब छोड़ा मांस मदिरा वगैरह सब चीज़ें? बलि वगैरह किसी देवी देवता को देते हैं? तुम गलती से भी दुनिया का कोई भी गुरु तुम्हें बताए, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे क्यों ना उतरे तुम्हें बताने के लिए कि बलि दो, फिर भी नहीं दो, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे कोई भी देवी देवता ऊर्जा। ये बात ध्यान में रखना। कुछ करो ना करो जीवन में, ये चीज जरूर करना, किसी का जीव नहीं लेना। 2 मिनट की भूख के लिए हम किसी को काटते हैं और खाते हैं, वो गलत बात है वैसे भी। ऊपर से किसी देवता को प्रसन्न करने के बलि देते हैं। ठीक है, तुम खुद की उंगली हाथ काट के दो तो क्या फर्क पड़ता है, उल्टा देवता ज्यादा खुश हो जाएंगे, है ना। थोड़ा हो सकता है ऐसा। ये संपूर्ण अंधविश्वास है। इसके पीछे एक धारणा थी बहुत पुरानी। थोड़ा हम प्रकाश डालते इस विषय के ऊपर। जब मुगल भारत में प्रवेश किए, है ना, जब से यहाँ पे आक्रमण शुरू हुए, आप देखेंगे इतिहास तब से बहुत कुछ बदला है। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति भी बहुत कुछ प्रभावित हुई है, बदली है। उस वक्त कहीं कहीं ऐसा हमने सुना है, फिर इसकी पुष्टि करने के लिए अब कुछ है ही नहीं प्रमाण देने के लिए, लेकिन आप बातों से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब उन्होंने आक्रमण किया, पूरा कब्जा किया, तो उस वक्त मंदिर में अगर आपको प्रवेश करना है तो उनके सैनिकों को वो मुर्गा बकरी देना पड़ता था, क्योंकि वो लोग वही खाते थे, ना, वो लोग वही खाते थे। और फिर तुम्हें अंदर प्रवेश दिया जाता था। और वो मजबूरी आज परंपरा बन चुकी है। वो मजबूरी आज परंपरा बन चुकी है। कोई दुनिया का देवी देवता कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर विशेषकर हम वरिष्ठ हनुमान से जुड़े हैं तो चिंता मुक्त रहो इस विषय में, तुरंत बलि बंद करो। कुछ भी तुम्हारे परिवार का कुछ नहीं होगा, इतना भी नहीं बिगड़ेगा। ये पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जो इतना ताल ठोक के बोलता है कि बलि बंद करो, कुछ नहीं होगा। बात करें या फिर बाहर की भी बात करें तो कुछ ग्रामीण विद्याएं होती है, उनके लिए वो लोग बलि देते हैं, है ना, ताकि हमारे घर में कुछ धन दौलत आ जाए, कुछ हो जाए। संपूर्णता गलत है। आज तुम किसी का जीव लोगे, कल भुगतोगे। अगर तुमने किसी का जीव लिया तुम्हारी कुछ भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, फिर परंपरा पूर्ण करने के लिए, अगर तुम्हारे जीवन में भविष्य में कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम जाके भगवान को मांगो या फिर मदद मांगो कि हमारी मदद करो, क्योंकि तुमने किसी का जीव तुम्हारे जीवन की समस्या से बहुत बड़ा होता है ना। किसी का जीव तुम्हारे जीवन की समस्या से बहुत बड़ा होता है। हमारे 2 मिनट की भूख के लिए या फिर परंपरा का पालन करने के लिए हम बलि देते हैं, जीव लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि भगवान हमारी यह समस्या है, इसका निवारण करो। कैसे करेंगे? ऊपर ऊपर बैठे हुए पत्थर नहीं है, वहां पे वो विचार कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, बदल सकते हैं, बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। उनके बीच कुछ नियति के नियम होते हैं, और हम जाके सीधा बलि, है ना। तो ये बात पूर्णतः गलत है। कुछ लोग तो सीधा मदिरा ग्रहण भी करते हैं, भगवान को चढ़ाते भी है। अरे चढ़ाता वही है जिसने संकल्प लिया है कि आज से मैं नहीं पीऊंगा, तो वो जाके भगवान को समर्पित करता है कि ये मेरी बुरी आदत है, ये आज से आपके चरणों में। दे दनादन भर भर के बोतल, भर भर के मूर्ति के ऊपर। क्या लॉजिक इसके पीछे? कुछ लॉजिक है क्या? आज विज्ञान के युग में हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? ये लगभग असंभव बात है।
कि तुम ऐसी चीजें लेके खासकर भारत की संस्कृति आगे बढ़ाओ। आज नहीं तो कल धाराशाही होना तय है, क्योंकि इन सारी चीजों का कोई वैज्ञानिक विशेष आधार नहीं है। बस एक ही आधार है कि साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से हम इतना संतुष्ट होते हैं कि हमने अपनी बुरी आदत किसी के चरणों में रख दी, और जिसके चरणों में रखी वो जिम्मेदार है वो संभालने के लिए या फिर हमारी मदद करने के लिए, इसलिए तो परंपरा बन गई। मतलब भारत इतना पीछे कभी नहीं जाना चाहिए जितना आज तक गया है। एक तो हमने, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपकी जागृति के लिए बोलना जरूरी है। रास्ते पे कुछ पत्थर गड़े होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि इतने किलोमीटर आगे ये गांव है, ऐसा कुछ है ना। और कई कई पत्थर भी ऐसे गड़े होते हैं जिनको गैस गैस पाइपलाइन नीचे से जाती है ना, उसके ऊपर भी रहते हैं शायद। लोगों ने, कुछ ग्रामीण लोगों ने उसको पूरा लेप के शिवलिंग बना के उसकी पूजा शुरू की। हमने खुद देखा है। उसके सामने नंदी भी रखे। ये भारत की संस्कृति आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ेगी ना। विज्ञान के युग में जितने पूरी दुनिया लगी पड़ी है कि कैसे भारत की संस्कृति को नीचे गिराए। तो ऐसे अंधविश्वास, ऐसी चीजें मन में बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। जीवन में कभी भी मांस मदिरा बलि बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोई मदिरा पीता है तो उसे हम बोलते नहीं, टेंशन में होगा शायद ज्यादा, कि वो दूसरा उपाय नहीं सोचा, हाथ में माला लेने का उपाय नहीं सोचा, या फिर कोई पूजा करने का या फिर कोई मार्ग निकालने का उपाय नहीं सोचा, नहीं, टेंशन ज्यादा है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं खुद के लिए, परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों से बच के भी रहना, उनको थोड़ा मार्गदर्शन भी देना कि भाई ये चीजें गलती से भी ना करो, और गलती से भी ऐसे लोगों का संग भी ना करो, क्योंकि क्या पता उनके संग से तुम कब बिगड़ जाओ। क्योंकि अच्छी आदत तो वैसे लगाने में समय लगता है, बुरी आदत ऐसी लग जाती है ना। तो मांस मदिरा, ये चीजें पूर्णतः गलत है। जहां पे भी मांस मदिरा का भोग दिया जाता है वहां पे कोई विशेष जाने की आवश्यकता नहीं। इसके पीछे पीछे कोई गुस्सा, क्रोध, ऐसी कुछ चीजें नहीं है। इसके पीछे वो चीज है कि बाबा, अगर वहां पे जागरूक स्थान है तो देवता खुद किसी ना किसी माध्यम से बोलेंगे कि ये चीजें बंद करो, गलत है। इसका मतलब साफ है, तुमने वो चीजें गलत शुरू की, वहां से देवता निकल गए हैं, है ना। जैसे आजकल मंदिरों में बहुत सुनते हैं कि आजकल बड़े बड़े मंदिरों में अंदर गर्भगृह में आग लग रही है, उनके बड़े बड़े पंडित पुजारियों के देहांत हो रहा है ना। पुरी का मंदिर जैसे हमने देखा कि पंछी भी ऊपर से उड़ता नहीं, लेकिन पंछी झंडा लेके ऊपर से उड़ गया। बहुत सी चीजें अलग अलग हो रही है। इसका मतलब साफ है कि हमसे कुछ गलती हो रही है, और गलती एक ही मात्र ही है कि हमारा आचरण बिगड़ चुका है, दूसरी कोई गलती नहीं है। कम से कम बच्चों को तो इस भयंकर पाप से हमें बचाना चाहिए, है ना। तो ये पूर्णतः बंद करो। गुरु दीक्षा के बारे में हम भविष्य में कभी मार्गदर्शन तुम्हें जरूर करेंगे, ठीक है। अभी 5 बार तो वैसे भी आना है तुम्हें, लगभग अर्जी लगाई है। नहीं तो कोई और गुरु होंगे अच्छे वाले, तो उनकी तो खोज करो थोड़ा, है ना। हमसे अच्छे गुरु मिले तो बढ़िया है, एक बार उनकी खोज करो। कोई ना मिले तो हमसे काम चला लो, कोई चिंता नहीं, गुरु मन ही मन मान लो और खुश रहा करो। अभी चिंता मत करो। खैर, अगला प्रश्न लेते हैं।